आप सभी लोगों का स्वागत है दोबारा से। अपने जो स्नातक स्तरीय परीक्षा आज हुई थी बीडीओ पटवारी लेखपाल आदि का री एग्ज़ाम ये हुआ था, उसका आंसर की देने की कोशिश की थी। थोड़ा साफ नहीं आ पाया, इसलिए 1 to 50 क्वेश्चंस का आंसर वीडियो पार्ट 1 में दे दिया था और अब नेक्स्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं साथ में 51 to 100। ये पार्ट सी, ये सेट सी है, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आविष्कारक कौन हैं? तो लिनस टोरवाल्ड्स इसके आंसर, इसके जो संस्थापक वो है। इस इमेज को आप काउंट करेंगे तो इसमें 21 त्रिभुज बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहला आप इस तरह का इमेज बनाते हैं तो इसमें दो वो बनते हैं, और ये वाला पोर्शन जब आप बनाते हैं तो इसमें 3 हो जाते हैं। तो 3 ऐसे ऐसे करके आप 2 जोड़ना पड़ेगा आपको। फिर ये वाला आप क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें भी 3 बनते हैं, ऐसे जोड़ना होता है। और फिर छोटा सा पोर्शन ये देखेंगे तो इसमें भी 3 बनते हैं, और ये पोर्शन देते 3 बनते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको जोड़ना। तो ये इसका आंसर 21 है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। दिए गए कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1817 के विनियम 4 के अनुसार देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में जिला बनाया गया था। जिला बनाया गया था, ये तो ठीक नहीं है। 1825 के विनिमय 21 के अनुसार देहरादून क्षेत्र को सहारनपुर ज़िले में मिलाया था, ये भी ठीक नहीं है। ये वाला ठीक है, इसमें परगना चंडी को आंशिक रूप से ज़िला मुरादाबाद में और अंशतः सहारनपुर ज़िले का भाग था को 1825 में विनिमय 21 के अनुसार कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित किया गया था। ये ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसमें साफ नहीं आया इसका। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का निवासी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं था? तो इसमें ज्योतिराम कांडपाल नहीं थे। इन्होंने देवघाट में एक मंदिर की स्थापना भी की थी। बापूजी के बहुत बड़े समर्थक थे। कुमाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार निम्न में से ये है सतलज, नहीं, सतलज से काली तक जो है। पहला ब्रह्मपुत्र से यमुना तक, ये गलत है। काली से तीसरा नेपाल हिमालय की सब परिभाषा दी है। सतलज से सिंध जो है पंजाब हिमालय की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। इन पे ध्यान देना छोटा छोटे चीज़ों में। अल्मोड़ा में सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति का श्रेय ट्रेल को जाता नहीं है, इसने गार्डनर ने बना दिया था, तो गार्डनर ने कर दिया था। अनुभवहीनता के कारण पद विमुक्त होने वाले कुमाऊं के पहले कमिश्नर गोबान थे, ठीक है। तो असत्य पहला ही वाला होगा। बेटन का कार्यकाल ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णिम युग था, ठीक है। हेनरी रैमजे सोच रहे होंगे बहुत सारे, लेकिन बेटन के युग को ही स्वर्णिम युग माना जाता है। अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना जो है जॉर्ज बेटन द्वारा ही की गई थी, तो यही सही है आंसर। एक ही असत्य है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है और दोनों को जोड़ने वाली सीधी रेखा 15 किलोमीटर है। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, ये एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। ये जितना चलता है, एक एक्स चलता है तो ये 4x चलता है दोनों तरफ। तो ये 3 किलोमीटर की इनकी दूरी, ए जिस एक्स जो है जिस पॉइंट में पहुंचा होगा उसने 3 किलोमीटर तय करने तक उसने 12 किलोमीटर तय कर लिया होगा। 3 और 12 15 हो जाएंगे। दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाएगी ना इस पॉइंट पे, ये तो 3 किलोमीटर रह जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से टिहरी रियासत के रवाई कांड से संबंधित गलत विकल्प छांटिए। रवाई कांड 1930 में हुआ था, ठीक है। यह घटना टिहरी रियासत के तिलाड़ी मैदान में घटी थी, ठीक है। इसे रवाई का जलियांवाला बाग, तीनों ठीक है। तो चौथा गलत है। इसमें चक्रधर जुयाल थे वहाँ के दीवान। दीवान पद्मदत्त रतूड़ी नहीं थे। पद्मदत्त रतूड़ी इसमें वन विभाग के कुछ, तो चक्रधर जुयाल थे इसके जो। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने के कानून से संबंधित है? अनुच्छेद 13 ही करता है इसको। बाजरे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजरे के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, ठीक है।
यह मूल रूप से अफ्रीकी फसल है, बिल्कुल ठीक है। वर्ष 23 को मिलेट वर्ष के रूप में जो है बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया, ठीक है। चौथा वाला इसका जो है ये बाजरे चावल की एक प्राक किस्म की माना जाता है, नहीं। चौथा वाला जो है चावल की किस्म नहीं बल्कि मिलेट की एक किस्म है, बाकी अन्य उसकी। तो आंसर 1 2 3 होना चाहिए, बी नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। MS एक्सेल 10 में पिवट चार्ट और सामान्य चार्ट के बीच का अंतर निम्नलिखित में किसका उपयोग है? तो डिज़ाइन ऑब्जेक्ट के माध्यम से इन दोनों का अंतर निकाला जाता है। 62 सूची 1 ये है, सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही उत्तर चुनना है इसमें क्या था करके, ठीक है। अगर आप एक का भी वो लगाएंगे तो आंसर 1 ए का 1 और बी का 3, बी का 3 का मतलब GRC विलियम्स हैंडबुक ऑफ गढ़वाली जो है इसी से पता चल जाएगा आपको। इस प्रकार से इनका आंसर ठीक है, बी नंबर आंसर ठीक है। फिर साफ नहीं है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, आंसर साफ नहीं आए हैं। सिक्सटी 63 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें गठित हुई थी, ये पहला वाला। और दूसरा है 17 में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार गठित की थी। सेकंड वाला गलत है क्योंकि 17 में नहीं इन्होंने सरकार गठित की थी, लेकिन नाना साहब और इन्होंने जो है वलिया में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम को कुमाऊं से प्राप्त हुई थी? कनिंघम को कुमाऊं से राजावली प्राप्त हुई थी, बी आंसर ठीक है इसका, राजावली। आप इसको देख लेना, इसमें साफ नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, गोलमेज बैठक व्यवस्था में मात्र एक कुर्सी की टांग टूटी गई। इसको सॉल्व करके देखना, इसको 24 टाइम्स एक आदमी हर एक बार बढ़ना होता है, 24 ऑप्शन है उनके पास, तो 6 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किसने अपने संरक्षण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित विस्ली पुरस्कार 26 जीता है? तो ये है परवीन शेख और सॉरी ऊपर वाला सी, परवीन शेख और बरखा सुब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 2 से सम्मिलित करना है। तो इस क्वेश्चन में कैबिनेट मिशन योजना को भी आप 1946 में फिट बैठाते हैं तो आपके आंसर मिल जाएंगे उसके साथ। 2 का 1 सी में है सिर्फ, तो आप कर सकते हैं। तो 1 का 3 हो गया, मार्च 1944 में हो गया। 2 का 1 जो है इधर चला गया, और 3 का 2 है जो एटली की घोषणा थी जून 48 तक, ठीक है जून 48 तक कर दें, माउंटबेटन ने जो है उनको 47 में ही वो कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नगदूण क्या है? नगदूण एक जंगली, मुझे भी पता नहीं था इसका, लेकिन एक मैंने पूछा अपने जो हमारे यहाँ जॉब करते हैं उत्तरकाशी साइड के उनसे, तो नगदूण एक जंगली भाव है, यानी जड़ी बूटी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध निम्नलिखित में कथनों में से विचार कीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संचालित करता है, बिल्कुल ठीक हो गया। और यह सीधे हार्डवेयर के साथ कार्य करता है, ये भी ठीक है। और इसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है, ये ठीक नहीं है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम
एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल ठीक है। इसका एक सही कथन पर विचार कीजिए है तो इसका ऑप्शन सी छोड़ करके बाकी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम आवास होम स्टे विकास योजना के संबंध में लिखित में से कौन? पहाड़ी क्षेत्र में परियोजना लागत के 50% सब्सिडी और अधिकतम 15 लाख रुपए की सीमा के अधीन पहले 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज अनुदान के साथ प्रदान की जाती है। ये तो इसका ठीक है। और इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत जो आवेदक है उसको उत्तराखंड स्थायी या मूल निवासी होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है तो इसलिए ये गलत होगा। वो ठीक है, केवल एक ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 71, भुगतान संतुलन में चालू खाते के संतुलन में सम्मिलित है। बाय इंग्लिश में अच्छे तरह से समझ में आएगा आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल दोनों का मिश्रण होता है, तो दोनों है इसमें। एफडीआई का उसमें रूल है फॉर रिजर्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्र पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों को सही मिलान कीजिए। समय बिनो के जसपुर से निकलता था, जयदत्त जोशी इसके होते, बुद्धि बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। पुरुषार्थ गिरजाधर नैथानी, तरुण कुमाऊं बैरिस्टर मुकंदीलाल, इसी हिसाब से आप देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 73, लाहौर उड्यार जो अल्मोड़ा में क्यों प्रसिद्ध है? सैलासराय के लिए प्रसिद्ध है। लेनिन की 3 मांगें, युद्ध समाप्त किया जाए, ठीक है, सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1917 में 1917 में ये व्लादिमीर लेनिन की घोषणाएँ थी। 75 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 26 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी मासिक CCTN ICJS प्रगति डैशबोर्ड रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवीनतम इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में पहला स्थान हासिल किया? तो ये उत्तराखंड को मिला ये घर। 76 नंबर क्वेश्चंस, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर 7 आएगा। और नेक्स्ट 77 नंबर, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया? कविता चंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 78, कौशल का मुख जो है दक्षिण की ओर है। इसका मुख जो कौशल का मुख है वो दक्षिण की ओर था, लेकिन है वो इसी पॉइंट पे, मुख नीचे को है, तो वह अपने दाईं ओर, जब नीचे को हुआ तो दाईं ओर इसकी इस तरफ होगी। यहाँ वो 20 किलोमीटर चलता है, अपने दाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मिलकर अब इसका दायां हो जाएगा 10 किलोमीटर यहाँ चलता है, 10 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा, फिर वह 10 किलोमीटर मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ेगा तो 20 मीटर फिर चलेगा, फिर वह दाएं मुड़ कर 60 मीटर चला जाता है। तो ये ईस्ट की तरफ उसका मुँह है, यहाँ पे था ना, तो ईस्ट की तरफ, उसके ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी पूर्व की तरफ जा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता है? इंपोर्ट कोटा जो है, आयात कोटा जो है वो इसकी क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन लगाता है इस पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पाकिस्तान सीमा रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, ठीक है। भारत चीन के मध्य भूटान जो है एक बफर जोन है, ठीक है, अंतस्थ राज्य है, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 और 87, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम ज्यों, आज्ञा जो है ज्यों आया है, तो ये तत्सम शब्द है। राय जो है वो राय, दाहिना और किसान, ये सब जो है तद्भव शब्द है, तद्भव विदेश शब्द है। नेक्स्ट जो है ये साफ नहीं दिख रहा है, नव गति नव लय ताल छंद नव
नवल कंठ नव, जलत मंद नव, नव जब नव के नव बेहरा बूंद को नव पर स्वर दे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। वरदे वीणा सरस्वती वाला एक वंदना है इसकी, इनकी रचना उसमें से है। निम्नलिखित में से हिंदी के बोलियों का विकास नहीं हुआ है, बोलता है किससे नहीं हुआ है। हिंदी की बोलियां जो है वो स्वरसैनी भी है, अर्धमागधी भी है, मागधी भी है, लेकिन महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसका विकास का कोई वो नहीं है। किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी कहलाती है, संपादकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, प्रतिकार में कौन सा, अरे सॉरी, इसमें ये हिंदी का ऑप्शन था, हम सीधे चले गए 86 में। 81 भी तो है इसमें, सॉरी फॉर दैट। 81 इस तरफ के हमने क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, तो इंग्लिश पॉइंट में हिंदी में है ये। तो ये है सत्तावर का विलोम क्या है, जंगम होता है इसका आंसर। और किसी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश की सूचना को क्या कहता है, कार्यालय आदेश कहते हैं इसको। कार्यालय आदेश देखा हूँ। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो ये अवसरवादी लोग हैं, जहाँ गए वो अपने आप को ऐसे बताने लग जाते हैं। सुरत्य नृत्य निबंधकार, निबंध के रचनाकार थे हमारे प्रसिद्ध पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी थे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। कवियत्री पहला वाला सही होगा शायद, आप देख लेना एक बार। कवियत्री, कवियत्री होता है। नेक्स्ट है मुहावरा छीका टूटना, सफलता मिलना होता है। निम्नलिखित शब्द रूपों में निर उपसर्ग नहीं है। निर उपसर्ग किस में नहीं है, निर्भय, निर्धन भय, निरअपराध, निर्धन अपराध, निर्वाह, तो निदर्शन में नहीं है निरुपसर्ग। निजवाचक सर्वनाम शब्द आप है, आप जानते हो निजवाचक सर्वनाम। मन्वंतर शब्द का संधि विच्छेद मन धन अंतर होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, प्रफुल्लित नहीं है, प्रफुल्लित, पुरस्कार, बीमार तो पीछे से होता है, तदोपरांत, ये दोनों ठीक है इनमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर में आंकड़े एवं सूचना भरने का कार्य नहीं, इनपुट का है। सभी कार्यों का नियमन करने का कार्य, ये भी नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तार्किक गणती, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा सूचनाएं प्राप्त कर मानव द्वारा, यस, प्रिंटर एंड मॉनिटर ये कार्य करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रत्युत्कार में कौन सा शब्द उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, प्रति, प्रत्युत्कार में प्रति शब्द, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा, वो तीनों तो है, ये नहीं है, तो अनिल आग का होता है। निम्नलिखित, अब क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन, योर और वो आप जानते ही हैं, बार बार पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्चाप के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है, अश्चाप के जहाज सूरदास को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली कुमाऊनी की उपबोली नहीं है, तो सौरियाली है, अस्कोटी है, धनपुरिया है, मचकुमैया वगैरह होती है, लेकिन ये मंडावली नहीं है इसमें। तो ये था आज का पेपर का सॉल्यूशन, और आप अपने पेपर उससे मिला लीजिए, और जो है फिर उसके बाद देखिए कि क्या मार्क्स बन रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।